गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हॉर्नेबल बुक का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जो कि लिखा हुआ है जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने। गाइस, जैसे कि आपको पता है दैट आई इन अ फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द जर्नी, दैट हाउ डिड ही स्टार्ट हिज जर्नी, फ्रॉम वेयर डिड ही स्टार्ट, एंड द मैप दैट आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन यू। जो मैंने मैप था वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। और अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपका थर्ड पैराग्राफ। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और इसको थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ऑन अ सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, यानी कि जब उनका सेकेंड डे शुरू हुआ, जब वो केप टाउन से आगे मतलब केप टाउन से निकल गए, वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, इन्होंने तेज़ हवाओं का सामना करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत तेज़ बह रही थी। फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स, कुछ हफ्तों तक, दे ब्लू कंटिन्यूसली, मतलब जो हवाएं थे कंटिन्यू बहती रहीं, मतलब बहुत तेज़ चलती रहीं। गर्ल्स डिड नॉट वरी मी, मतलब जो इसमें ऑथर हैं वो बोलते हैं कि ये इन तेज़ हवाओं का बहना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, कोई चिंता की बात नहीं है। बट द साइज ऑफ द वीव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन जो जिस तरह की लहरें उठ रही हैं वो मुझे थोड़ी चेतावनी दे रही हैं। और वो लहरें कितनी ऊंची उठ रही थी? अप टू 15 मीटर्स, 15 मीटर तक की ऊंचाई तक उठ रही थी। एज हाई एज आवर मेन मास्ट, इतना ऊंचा जितना कि हमारा मास्ट। अच्छा गाइस, अब आप ये सोच रहे होगे ये मास्ट क्या होता है, तो चलिए थोड़ा सा हम आपको मास्ट के बारे में बता देते हैं कि ये मास्ट क्या होता है। देखिए गाइस, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मास्ट। ये जो आपका सीधा ये जो लकड़ी जा रही है इतनी ऊंची, ये जो नाव होती है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मास्ट। ये ऊपर तक जो जा रहा है, ठीक है, ये आपका कहलाता है मेन। और इसी के बल पर पूरा जो सपोर्ट होता है, इसी का पूरा सपोर्ट यहाँ होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, एक ये होती है यहाँ पर आपका, ये जो आपको दिख रहा है ना नीचे, ठीक है, ये होता है, इससे इसका बैलेंस बना रहता है, ठीक है, इससे इसका बैलेंस बना रहता है। और ये इसके हर एक पार्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, थोड़े से आपको दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन मास्ट इसी चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। ये आपका जो मास्ट है ये आपका मास्ट कहलाएगा, ठीक है। और इसकी एक जो छोटी सी एक तरीका एक ये होता है इसका, कि अगर हम बात करें, एक लकीर ये गई है, एक डंडी स्टिक ये गई है, ठीक है, एक पार्ट आपका ये गया, ये एक छोटा सा कैनवास का कपड़ा होता है, जिससे हवा की जो लहरों को चेंज किया जाता है। जो हवा जो आती है उसको, इसको नाव को डायरेक्शन को चेंज करती रहती है। तो अभी इसमें हम इतना देखते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आज आपने देख लिया कि लहरें कितनी ऊंची उठेंगी। ये इनका दिमाग वहाँ पर पूरी लहरों की ओर जा रहा था। किनका? ऑथर का। ऑथर बताते हैं कि दिसंबर ऑथर क्या बता रहे हैं, December 25 फाउंड अस, यानी कि जब ये December 25 आ गया, आप सभी को पता है कि December 25 को क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया जाता है, और उन लोग के लिए क्रिसमस डे बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ द केप टाउन, यानी कि वो केप टाउन से ईस्ट की ओर 3500 यानी कि 3,500 किलोमीटर आ चुके थे। डिस्पाइट अट्रैक्शन वेदर, और उनको जो अट्रैक्शन वेदर था, वेदर भी अट्रैक्ट कर रहा था। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री, और उन्होंने अपना जो हॉलीडे डे था उसको कंप्लीट सेलिब्रेट कर लिया था विद अ क्रिसमस ट्री। न्यू ईयर डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन वेदर, जब न्यू ईयर हुआ तो उसमें वेदर में कोई भी चेंजेस नहीं आया। बट वी रीज़न दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हम लोग को लगा कि बहुत जल्दी वो चेंज हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और वो चेंज हुआ फॉर द वर्स। हाँ, लेकिन वो हुआ था चेंज, कितना? वो और भी भयानक हो गया था। क्या हो गया था? और भी भयानक, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट मोमेंट रहा है, बहुत ही अजीब मोमेंट रहा है ऑथर के लिए। ऑथर आगे बताते हैं, देखते हैं। सो गाइज, जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया था कि जो वेदर था बहुत ज़्यादा बदल गया था। उन्होंने सोचा बदलेगा, वो ऐसा बदला कि बहुत ज़्यादा ख़राब में बदल गया। हुआ क्या? एट डाउन ऑन January 2, यानी कि 2 जनवरी मॉर्निंग में, द वेव्स वर गिगनेटिक, यानी कि जो वेव्स थी एकदम बहुत ज़्यादा, मतलब बड़ी बड़ी होने लगी थी। वी वर
सेलिंग विद ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिप। स्मॉल स्टॉर्म जिप को हम आपको बता दें कि स्मॉल स्टॉर्म जिप होता क्या है, थोड़ा सा शायद आपको समझ में आ जाएगा। इस चीज़ को हम लोग, ये चीज़ जो है ना, ये जो जिप है ना, ये जो जिप है, इसको हम लोग स्टॉर्म, छोटी सी जिप बोलते हैं। पहले वो इसी को लगाकर सेल हो रहे, मतलब वो तैर रहे थे उनके, यानी कि जो शिप थी वो एकदम सेल हो रही थी। लेकिन जब हवा का जो रुख मुड़ा और फिर उसके बाद जो वेव आना शुरू हो गई, तो उन्होंने, उनके जो सेलिंग मूवमेंट थे वो बहुत ज़्यादा बदल गए थे। ठीक है, पहले यहाँ देख लेते हैं। स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या हुआ, जो स्टिल जो उनकी सेल जो शिप थी, शिप में जो जिप होती है, यानी कि एक कैनवास का जो कपड़ा होता है, उसको क्या किया, उसको डबल नोट कर दिया, उसको पीछे से उन्होंने 8 नोट लगा दी, जिससे कि हवा का जो रुख बहुत ज़्यादा आ रहा था। पहले वो चल रही थी, मे बी एक स्पीड में चल रही थी, जो शिप थी वो स्पीड में मान लो 15 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में चल रही थी। लेकिन हुआ क्या, लेकिन वो हवा के आने की वजह से थोड़ा सा डगमगाना उसका शुरू हो गया, तो इसलिए उन्होंने उसका बैलेंस कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर कितनी वो लगा दी थी नोट्स, उन्होंने 8 नोट्स लगा दी थी। कितने नोट्स लगा दी थी? 8। अब आगे देखते हैं गाइस। ठीक है, तो 8 नोट्स। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवार्ड्स अस। यानी कि इन्होंने, जैसी इनकी जो लहरें आती हैं, तो लहरें जब ऊपर से आती हैं तो इनकी शिप उन लहरों के ऊपर चली आती है, और लहरें इनकी जो शिप को ऊपर तक ले जाती हैं, जिससे पूरा समुद्र का इनॉर्मस एक विशाल समुद्र को देख लेते हैं कि वहाँ से बहुत और भी लहरें इनकी ओर आ रही हैं। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द वाइंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। और उनके पास से जो हवा की जो चलने की आवाज़ें आ रही हैं उनके कानों में, ऐसे फुहार डाल रही हैं, उनकी जो बौछार पड़ रही थी, जिससे उनके कानों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। तो स्लो द बोट डाउन। अब वो अपने बोट को डाउन करने के लिए उन्होंने क्या किया, और डाउन करने के लिए, उसकी स्पीड कम करने के लिए, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लेस्ड अ हैवी मोरिंग रॉप इन अ लॉप अक्रॉस द स्टैंड। तो उन्होंने जो पीछे का जो हिस्सा होता है शिप का, उसमें उन्होंने कुछ रस्सी और बांध दी, जिससे वहाँ की स्पीड थोड़ी सी रुक जाए। देन वी डबल्ड लेस्ड एवरीथिंग। और उसके बाद इन्होंने हर एक चीज़ को डबल्ड कर दिया। वेंट थ्रो आवर लाइफ रेफ्ट ड्रिल। उसके बाद अपनी तैयारी करने के लगे। कैसी तैयारी भाई, जब कभी एक इमरजेंसी आ जाती है समुद्र में, तो एक लाइफ रेफ्ट होता है, वो अपने उन्होंने शरीर में पहना, अटैच्ड लाइफ लाइन, एक लाइफ लाइन होती है। जैसे कभी कभी आपको पता है इमरजेंसी में इन्हें लाइफ लाइन का यूज़ करना पड़ता है। डोंट मतलब पहनना। ऑयल स्किन, ऑयल स्किन का मतलब वो होता है जैसे कि समुद्र में क्या है, जो पानी से बचे रहें, तो ऑयल स्किन एक जैकेट होती है जिसको इन्होंने पहना, और उससे उससे समुद्र के खारे पानी से जा सकता है। एंड लाइफ जैकेट्स ये सारी पहन ली एंड वेटेड, और ये तैयार हो गया। यानी कि इन्होंने जो 3 साल, मतलब कई साल ट्रेनिंग की, वो ट्रेनिंग का टाइम आ चुका था। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर केम एट 6 PM। यानी कि पहला डिज़ास्टर कब आया? 6 बजे शाम को आया था। विद एन ओमिनस साइलेंस, बिल्कुल एकदम साइलेंट की तरह। ठीक है, द विंड ड्रॉप्ड, एकदम हवा शांत हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और जो स्काई था बिल्कुल काला पड़ गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, एकदम अचानक रोर टाइप की आवाज़ आई पीछे। ठीक है, एंड देन एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड्स एफ्ट ऑफ द शिप। यानी कि एफ्ट यानी कि शिप के पीछे का जो पार्ट होता है उसको एफ्ट बोलते हैं, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा बादल, काला काला बादल सा आया। विद हॉरर, बहुत, जो कि बहुत भयानक लग रहा था। आई रियलाइज्ड दैट, मैंने सोचा कि इट वॉज नॉट अ क्लाउड, और मुझे पता चल गया था ये क्लाउड नहीं है, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। लेकिन ये वो एक वेव है जो कि अभी तक अपनी लाइफ में मैंने देखी नहीं है, जितनी बड़ी वेव थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। और ये बिल्कुल ऐसे खड़ी हुई थी, और मतलब खड़ी वेव आ रही थी, और एक वर्टिकल टाइप की थी, और इस हर वेव्स से जितनी उन्होंने देखी वो उससे डबल थी। ठीक है, और वो विद द फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और जो इसकी जो वेव होती है, यानी कि पानी की जो लहर होती है, ठीक है, जो लहर का ऊपर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्रेस्ट, वो भी बहुत ज़्यादा भयानक लग रहा था। द रोर इंक्रीज टू द थंडर एज द स्टर्न
मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव। ठीक है, उसका जो रोर इतना मतलब उसकी जो आवाज़ इतनी ज़्यादा कड़क बादलों की थंडर की तरह थी कि उसका जो स्टर्न पार्ट था वो एकदम मुड़ गया उसकी उसकी वजह से। एंड फॉर अ मोमेंट कुछ क्षण के लिए आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और हम लोग को लगा कि हम लोग अपने मतलब उन्हें लगा कि शायद हम अपनी जो लाइफ लाइन है उसको यूज़ कर लें। बट देन आ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शॉक द डेक। क्या हुआ? ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शॉक दैट। तो हम इस सो गाइज, जैसे कि हमने आपको बताया था इसमें दिया हुआ था कि द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव्स। तो जिस तरह से रोर मतलब जो पानी की जो थंडर की आवाज़ें बढ़ रही थी उसके वजह से उनका जो स्टर्न था वो क्या हो गया? मूव्ड हो गया, उनका जो फेस मूव हो गया। एंड फॉर अ मोमेंट कुछ क्षण के लिए आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और कुछ देर के लिए उन्होंने सोचा कि जो पीछे साइड से जो लहर आ रही है उनका ये उसको ऊपर से निकल सकते हैं। बट हुआ क्या वहाँ पर? ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बट देन आ ट्रिमेंडस एक्सप्रेशन शॉक द डेक। डेक एक लकड़ी का जो बोट बनी होती है, जो निचला हिस्सा होता है वो उसे बोलते हैं, जिस पे ये लोग बैठते हैं, जिस पे ये लोग सारा काम करते हैं, उसको डेक बोलते हैं। तो अचानक एक्सप्लोजन हुआ जिसके वजह से उनका पूरा जो डेक था पूरा हिल गया। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और जो हरा और वाइट कलर का जो पानी पानी था पूरा पूरा किस पर आ गया था? शिप पर आ गया था। माई हेड स्मैश्ड इनटू अ व्हील, उनका जो सिर जाकर लगा एक व्हील में। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मुझे मैं अवेयर था कि मैं टकरा कर गिर पड़ा हूँ। ठीक है, उड़ के वहाँ तक बोर्ड की ओर गिरा हूँ, डूब रहा हूँ, ये सब उन्हें याद है, वेब में डूब रहे हैं, ये सारा याद है। आई एक्सेप्ट माई अप्रोचिंग डेथ, और वो कहते ऑथर कहते हैं कि वो अपनी मौत के पास बिल्कुल पहुँच ही गए। एंड आई एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे ये अपना होश खो रहे थे, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और मुझे थोड़ा सा अच्छा सा महसूस हुआ। यानी कि ऑथर बताना चाहते हैं जब इन्हें एक पानी का झटका लगा, टक्कर लगी, जिसकी वजह से ये एक व्हील में जाकर इनका सिर लगा, और उस सिर को लगने से इनके अंदर बेहोशी आ रही थी, और बेहोशी आने के साथ साथ इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये अब दुनिया से जाने वाले हैं। ठीक है, और वो जाने का जो पल था उन्हें बहुत पीसफुल लग रहा था। अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, हुआ क्या? अनएक्सपेक्टेड, जिसकी हम लोग उम्मीद नहीं करते। माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, इनका जो सिर था वो पानी से बाहर आ गया। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ दूर मतलब कुछ मीटर दूर। वे मेकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, जो यानी कि कैप्साइजिंग का मतलब होता है पूरा, जो कुछ ही मीटर रह गए थे कि जो हमारा वेव मेकर क्या है, जिस पर ये बोट का नाम है, वेव मेकर क्या है, चलिए, वेव वॉकर। वेव वॉकर इस शिप का नाम है जिस पे ये लोग यात्रा कर रहे हैं। तो वो जो वेव वेकर था पूरा कैप्साइजिंग होने वाला था, पूरा डूबने वाला था, कुछ ही मीटर बचे हुए थे। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, यानी कि उसका जो मास्ट था हॉरिजॉन्टल, यानी कि थोड़ा पलटने वाला था, डूबने वाला था। देन अ वेव हर्ड हर अपराइट, उसके बाद फिर एक वेव फिर लहर आई, उसने उसको सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्गड टॉट, और उनका जो लाइफ लाइन जो जैकेट पहने थे वो बहुत टाइट हो गया था। आई ग्रेप द गार्ड्स रेल, जो गार्ड वहाँ पे लगे होते कुंदे टाइप के, उन्होंने उसको पकड़ा। एंड सेल्ड थ्रू द एयर, और हवा में थोड़ा सा उड़ते हुए वो वेव वेकर्स के मेन बूम में पहुँचे, यानी कि नीचे साइड मेन जो बूम होता है। Subsequent waves tossed me around the deck like a ragdoll, और इस तरह से जो फिर उसके बाद क्या होता है कि वेव आती रही, उन्हें गुड़िया की तरह यहाँ उछालती, कभी यहाँ उछालती। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, यानी कि उनकी जो पसली, रिब्स बोलते पसली, उनकी जो बगल की जो लेफ्ट पसली थी वो टूट चुकी थी। उनका जो मुंह था बिल्कुल ब्लड से भर चुका था, और दांत टूट चुके थे। समहाउ, किसी न किसी तरह, आई फाउंड द व्हील, उन्होंने व्हील मिला जिससे कंट्रोल करा जाता है। लाइन अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग, और उसके बाद हर वेट का मतलब जो वेव आ रही थी, हर वेव आ रही थी उनको क्या कर रही थी, बार बार यहाँ वहाँ मूव करती जा रही थी। ठीक है, अब क्या होता है आगे? आगे देखते हैं। आगे ये होता है वाटर 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 एवरीवेयर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी था, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट, मुझे महसूस हुआ, दैट शिप हैड वाटर बिलो, अब जो शिप है उसके नीचे पानी है। बट आई डियर नॉट अबेंडन द व्हील टू
इन्वेस्टिगेट सडनली, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अब अचानक नीचे जाकर सडनली कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचे कि क्या हो रहा है नीचे। ठीक है, इन फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन अ मेरी अपियर्ड। ठीक है, उसके बाद जब वहाँ अचानक इन्होंने मेरी को देखा, वी आर सिंकिंग, मेरी बोलती है हम डूब रहे हैं, वो चिल्लाती है। द डेक आर स्मैश्ड, जो डेक था स्मैश्ड यानी कि टूट चुका है। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से भर चुके हैं। टेक द व्हील, टेक द व्हील, तो वो बोलते पानी मतलब जो व्हील होता है एक जिससे नाव को कंट्रोल किया जाता है, उसको उसको लो। आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। ठीक है, और जितनी इनमें हिम्मत थी उन्होंने चिल्लाकर उनसे बोला। लेरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैडमैन, वो बिल्कुल पागल पागल हो। लेरी और जो हर जिन्होंने उनको दो क्राफ्टमैन को हायर किया था, वो दोनों नीचे के हिस्से से पानी को बहुत जल्दी जल्दी बिल्कुल पागलों की तरह निकालते जा रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स। ठीक है, द होल स्टार बोर्ड साइड बगल्ड इनवर्ड्स, यानी कि जितना भी जो वहाँ पे सामान था वो पूरा का पूरा यहाँ वहाँ बिखर चुका था। ठीक है, एंड क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, जितने भी थे, जितना खाने आने की चीज़ें थी वो बिल्कुल पानी में बह रही थी, डीप वाटर में बह रही थी। आई हाफ स्वेम, बिल्कुल ये आधा डूब गए थे। हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रेंस कैबिन। ठीक है, आर यू ऑल राइट, तो ये जल्दी जल्दी से वहाँ गए और पूछा उन्होंने कि क्या तुम लोग सही हो। आई आस्क्ड, और ऑथर ने पूछा। येस दे आंसर फ्रॉम एन अपर बंक। अपर बंक यानी कि ऊपर का एक हिस्सा होता है नाव में। नाव में जब नीचे आप जाएंगे तो ऊपर जैसे बालकनी टाइप की होती है, वहाँ पर बैठ के उन लोगों ने बोला हम ठीक हैं, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, लेकिन उनका थोड़ा सा जो सिर है वो में चोट आ गई है। सेट शूज, ठीक है, शू बोलते हैं, यानी कि उनका एक लड़का बोलता है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प ओवर हर आइज़, तो वो बोलती है मतलब उसकी जो लड़की थी उसके आंखों में थोड़ी सी एक सूजन आ गई। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। ठीक है, तो वो बोलते मुझे इसके बारे में मतलब इतनी ज़्यादा चिंता नहीं हो कि उसके उस चेहरे पे सूजन आ गई, बस इतना ही कि वो ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर मिलने के बाद, स्क्रू एंड कैनवास, यानी कि कैनवास यानी कि कपड़ा होता है। ठीक है, स्क्रू वगैरह होते हैं। आई स्ट्रगल्ड बेक ऑन डेक, यानी कि जो उन्होंने जो लकड़ी टूट चुकी थी उस पर उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। विद द स्टार बोर्ड साइड बेस्ड ओपन। ठीक है, जो स्टार बोर्ड्स होती है, एक जो पिछला हिस्सा जो बगल का हिस्सा होता है स्टार बोर्ड, एक उसके बगल का हिस्सा होता है। ये दो जो जैसे जो नाव होती है, हम आपको दिखाते हैं स्टार बोर्ड, जैसे आपको समझ में आ जाएगा इसको कैसे समझेंगे। जैसे ये देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, तो एक हिस्सा ये होता है और एक हिस्सा ये होता है। ये देखो स्टार बोर्ड लिखा है ना, स्टार बोर्ड, तो यहाँ का जो पानी, यहाँ की जो लकड़ी टूट गई थी और यहाँ का जो नुकसान हो गया था, ठीक है, इनको उन्होंने कैनवास से लगाकर और स्क्रू वगैरह लगाकर इसको रिपेयर किया। रिपेयर करने के बाद देखते हैं क्या होता है। ओके, तो जब इन्होंने स्टार जो वो बोर्ड था, ओके, तो यहाँ पे स्टार बोर्ड साइड बेस्ड ओपन, वी वर टेकिंग वाटर फ्रॉम विद ईच वेव विद ब्रोक ओवर इस, यानी कि जो जो वाटर जो वेव से पानी आ रहा था वो हर बार उसको निकाल लेते। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, तो वो बोलने लगे ऑथर, अगर हमने इनको पानी को नहीं निकाला तो हम लोग ज़रूर डूब जाएंगे। सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास, उन्होंने किसी तरह कैनवास को मैनेज किया, स्ट्रेच किया, सिला एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और जहाँ से पानी आ रहा था वहाँ पर वाटर प्रूफ क्या लगा दिया, एक कैनवास लगा दिया, कैनवास, जिससे पानी अंदर ना आ सके। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम ब्लो, और फिर भी उसके बाद कुछ पानी बहता रहा, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अब उसके बाद बहुत सा पानी था उनको बार बार नहीं आ रहा था वहाँ पर उनके नाव के अंदर। मोर प्रॉब्लम्स एरोज, उसके बाद और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। व्हेन आवर हैंड pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuit, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पंप था वो भी बिल्कुल क्या हो गया था, ख़राब हो गया था। ठीक है, सो गाइस जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा और भी प्रॉब्लम आ गई थी, जैसे मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन और हैंड पम्प स्टार्टेड टू ब्लॉक, जब इन्होंने और भी प्रॉब्लम क्रिएट तब हुई जब इनका जो हैंड पंप होता है, हैंड पंप अलग होते हैं, एक हैंड पंप होता है और एक इलेक्ट्रिक हैंड पंप होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ख़राब हो गई थी। ठीक है,
block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuit। जो इलेक्ट्रिक पंप था वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया था। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और जो वाटर लेवल था वो एकदम बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। बैक ऑन डेक, यानी कि बैक ऑन डेक एंड आई फाउंड दैट आउट टू स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेस्ड ओवरबोर्ड। उसके बाद उन्होंने देखा पीछे जो डेक का जो पीछे का हिस्सा होता है, पीछे जब उन्होंने मुड़ के देखा तो उन्होंने कहा यार दो स्पेयर पार्ट्स थे हैंडपम्प के, शायद वो वहाँ होंगे, लेकिन वो भी वहाँ से बोट से जब ये इनका सिर व्हील में लगा हुआ था, ये गिर पड़े थे, पानी पूरा भर गया था और सारा सामान समुद्र में बह गया था, तब उसके साथ साथ इनके दोनों हैंडपम्प भी वहाँ से मतलब जो एक्स्ट्रा रखे हुए थे वो भी बह गए थे। अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट सेल द जिप एंड, यानी कि बता रहे कि जितने और क्या क्या भेज गया था वहाँ पर। और मतलब फॉरेस्ट सेल था एक इनका, फॉरेस्ट सेल यानी कि छोटी सी नाव होती है। द जिप एंड द डिंचेस एंड द मेन एंकर। मेन एंकर यानी कि एक मेन एंकर एक वो होता है एंकर, जैसे मान लीजिए एक हम रस्सी में उसको लगा कर किसी दीवार पे फेंक देते हैं, उसके बाद रस्सी वो दीवार में फंस जाता है, उसके बाद उसके ऊपर चढ़ते हैं, तो इसको एंकर बोलते हैं। डिग्नेस जो डिंच डिंच डिगेंस है इसको बोलते हैं छोटी सी नाव। जिप होता है कपड़ा। ये सब पूरा बह गया था। देन आई रिमेम्बर, फिर अचानक मुझे याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। चार्ट रूम फ्लोर के अंदर एक वहाँ पर इलेक्ट्रिक पंप है। उन्हें याद आया, आई कनेक्टेड इट, उन्होंने इसको कनेक्ट किया टू एन आउट पाइप से, एंड वॉज थैंकफुल, और ये खुश और शुक्रगुजार थे, टू फाइंड दैट इट इज़ वर्क, और इन्हें पता लगा कि जब ये काम करा तो इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो गाइज़ ये था हमारा सेकंड पार्ट, और इसका थर्ड पार्ट के लिए आप वेट करिए, कल आपको थर्ड पार्ट एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड जस्ट देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, एंड अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं और भी ज़्यादा वीडियो बना पाऊँगा। शुक्रिया।